सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त स्क्रीन पर। स्वतंत्रता दिवस समारोह। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चलिए अब दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे थे जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद है। उन्होंने झंडे को सलामी दी है और जब आज ये कार्यक्रम वहां पर होना शुरू हुआ तो पहले वंदे मातरम की प्रस्तुति हुई और अब फिर तिरंगा लहराया गया। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है महोदया। परेड कमांडर एसीपी कोमल ने मुख्यमंत्री महोदया से परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदया,
निरीक्षण जीप में सवार हो रही हैं। उनके साथ दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख श्री विजय कुमार आईपीएस, साथ में परेड कमांडर एसीपी कोमल आईपीएस अब निरीक्षण जीप में। मंद मंद गति से निरीक्षण जीप आगे बढ़ रही है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी दर्शकों में गहरा उत्साह, आनंद दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री जी भी इन प्यारे बच्चों की ओर स्नेह और शुभकामनाओं के साथ अपना अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। देखिए इन बच्चों के चेहरों की चमक, यही तो है भारत की उम्मीद। इनकी मुस्कान में भारत का भविष्य है, इनकी आंखों में नए सपने हैं, इनके हाथों में एक सशक्त और विकसित भारत की बड़ी कहानी लिखने का सामर्थ्य है। जीप अब परेड के सामने पहुंचते हुए मंद मंद गति से आगे बढ़ते हुए निरीक्षण जीप अब परेड में शामिल सभी दलों के सामने से गुजरती हुई। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार परेड में शामिल सभी दलों का निरीक्षण करती हुई दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली होमगार्ड और इसके ठीक आगे भविष्य के सिपाही, हमारे युवा देश की पहचान, हमारे युवा, हमारे बच्चे, शिक्षा निदेशालय के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों का यह दल, हाथ में झंडे लिए खड़े ये बच्चे, ये जो अपनी एकता, अपने अनुशासन, अपने सहयोग का परिचय दे रहे हैं। अब जीप पहुंच रही है ध्वज दल बालिका दल के पास, जो 3 रंग का झंडा लिए है। 7 ध्वज दल बालक जो नीले रंग के झंडे से सुशोभित हैं। और अब परेड के निरीक्षण के उपरांत जीप पहुंच रही है दर्शक दीर्घा की ओर। शिक्षा निदेशालय के बच्चों का उत्साह, उनका उमंग देखते ही बन रहा है। जहां जहां जीप पहुंच रही है वहां बच्चे अपना हाथ हिलाकर अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके इस अभिवादन को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। कहीं ना कहीं पंक्तियां यही कि हम हमारे देश के लिए, हम सब मिलकर अपने देश की आन बान और शान के लिए निरंतर इसी तरह सर्वस्व समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदया निरीक्षण जीप में सवार होकर अब मंच पर वापस पधार रही हैं। निरीक्षण जीप में उनके साथ दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल के विशेष आयुक्त श्री विजय कुमार आईपीएस, उनके साथ परेड कमांडर एसीपी कोमल आईपीएस सवार। निरीक्षण जीप बहुत मंद गति से अब वापस सलामी मंच की ठीक सामने। आप सब अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हवा में हिलाकर, लहराकर अपनी एकता, अखंडता का संदेश दीजिए। परेड कमांडर ने मुख्यमंत्री महोदया का परेड के निरीक्षण करने के लिए आभार जताया और अब वो वापस अपने परेड के दल को नेतृत्व देने के लिए अपने निज स्थान पर पहुंच रही हैं। परेड दाहिने से प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजरेगा। नंबर 1 कंपनी आगे, 3 दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। परेड कमांडर ने परेड 2026 के लिए
अपने परेड के दल को निर्देश दिया और अब परेड कमांडर और सेकंड इन कमांड परेड पर अपने नियत स्थान की ओर बढ़ रही हैं, जहां से वो परेड को आगे का निर्देश देंगी। परेड कमांडर ने परेड को निर्देश दिया आगे बढ़ने का और अब परेड 2026 जोरदार तालियों से अभिनंदन परेड में शामिल सभी दलों का। ये परेड अनुशासन के साथ ये परेड बढ़ रही है, त्याग की पहचान देती हुई, शांति की शक्ति को परिभाषित करते हुए, अपने जज्बे को, अपने देश प्रेम के जज्बे को दिखाते हुए। भाव यही, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। परेड 2026 इन्हीं संकल्पों के साथ मेरे देश की मिट्टी तुझको मेरा सलाम, तूने ही तो जन्मे भगत सुखदेव और कलाम, हरियाली से भरी हुई तेरी मिट्टी बड़ी कमाल, हे मां भारती तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम, तुझको मेरा सलाम। मार्च पास्ट के माध्यम से हमारे अनुशासित दल दिल्ली पुलिस का पहला दल परेड कमांडर एसीपी कोमल, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मयंक के नेतृत्व में पहली टुकड़ी को नेतृत्व दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर लकी मीना। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता दिल्ली पुलिस का ये पहला दल और इनके ठीक पीछे दूसरी टुकड़ी सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता ये दल। इनके ठीक पीछे सधे कदमों में बढ़े चले आ रहे हैं तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर सौरभ, शांति, सेवा, न्याय, जिनका आदर्श वाक्य है। अगला दल दिल्ली होमगार्ड, निष्काम सेवा, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर इरशाद मलिक के नेतृत्व में पहली टुकड़ी को नेतृत्व दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर परमजीत यादव। सलामी मंच के सामने से गुजरी ये टुकड़ी दूसरी टुकड़ी को अब नेतृत्व दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर गौरव, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई। तीसरी टुकड़ी सब इंस्पेक्टर निधि गुप्ता के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ रही है, सलामी देकर आगे बढ़ते हुए, साथ में संदेश, निष्काम सेवा, आदर्श वाक्य। दिल्ली पुलिस ब्रास बैंड सब इंस्पेक्टर ललित मोहन के नेतृत्व में और धुन है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। और इनके ठीक पीछे अब बढ़े चले आ रहे हैं दिल्ली फायर सर्विसेज, वी सर्व टू सेव, हम बचाने के लिए सेवा करते हैं। कंपनी कमांडर स्टेशन ऑफिसर विशाल हरित के नेतृत्व में पहली टुकड़ी को नेतृत्व दे रहे हैं फायर ऑफिसर नीरज द्राल। सलामी मंच के सामने से गुजरता ये दल और इनके ठीक पीछे दूसरी टुकड़ी फायर ऑफिसर मनीष शर्मा के नेतृत्व में सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता दिल्ली फायर सर्विसेज का ये दूसरा दल और इनके ठीक पीछे सधे कदमों में बढ़े चले आ रहे हैं तीसरी टुकड़ी, जिसको नेतृत्व दे रहे हैं फायर ऑफिसर शत्रुघ्न मीणा। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता दिल्ली फायर सर्विसेज का ये दल और अब इनके ठीक पीछे भविष्य के सिपाही एनसीसी, एकता और अनुशासन, कंपनी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर कपिल मथपाल के नेतृत्व में पहली टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर हृदया वर्मा, दूसरी टुकड़ी सीनियर कैडेट कैप्टन शाहजिल अली के नेतृत्व में सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता ये दल और इनके ठीक पीछे सधे कदमों में बढ़े चले आ रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर शुभम मौर्य। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता दिल्ली का ये एनसीसी दल और इनके ठीक पीछे दिल्ली स्कूल पाइप बैंड बॉयज, बैंड कमांडर भरत के नेतृत्व में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादली के नेतृत्व में सुरमई धुन, सोने का तारा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादली, गवर्नमेंट कोएड विद्यालय डिफेंस कॉलोनी वरुण मार्ग और SC/ST/SV सेक्टर 9 रोहिणी के ये बच्चे। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, कंपनी कमांडर करीना यादव, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, पहली टुकड़ी को नेतृत्व दे रही हैं यशोदा कुमारी। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता ये दल और इनके ठीक पीछे बढ़े चले आ रहे हैं दक्ष सर्वोदय बाल विद्यालय बाकनेर के ये बच्चे। अब
सलामी मंच के सम्मुख से गुजरते हुए और इनके ठीक पीछे सधे कदमों में बढ़े चले आ रहे हैं तो तीसरी टुकड़ी को नेतृत्व देते हुए हर्षवर्धन सिंह, सर्वोदय बाल विद्यालय, जनता फ्लैट, नंद नगरी के ये बच्चे। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता हुआ ये दल। अगला दल फ्री हैंड मार्चर गर्ल्स एंड बॉयज, कंपनी कमांडर मनीषा, गवर्नमेंट कोएड सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अंबेडकर नगर के ये बच्चे। पहली टुकड़ी को नेतृत्व दिया दीक्षा, गवर्नमेंट कोएड सेक्टर 4 नंबर 1 अंबेडकर नगर। दूसरी टुकड़ी को नेतृत्व दे दिया अर्पित गहतौड़ी, एसबीबी ईस्ट विनोद नगर। और तीसरी टुकड़ी को नेतृत्व दे रहे हैं देव कुमार, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुरा नजफगढ़। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इनके ठीक पीछे सुरमई धुन बजाते हुए दिल्ली स्कूल पाइप बैंड गर्ल्स, बैंड कमांडर ऋषिका, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरस्वती विहार, सर्वोदय कन्या विद्यालय नारायणा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ए ब्लॉक सरस्वती विहार, सर्वोदय कन्या विद्यालय राजनगर पार्ट 2 पालम की ये छात्राएं सलामी मंच के सम्मुख से गुजरती हुई। इस बहुत ही प्यारी बैंड धुन के बाद फ्री हैंड मार्चर गर्ल्स एंड बॉयज, कंपनी कमांडर वैष्णवी रंजन, सीएम श्री स्कूल झड़ोदा। पहली टुकड़ी फरीन परवीन, सीएम श्री झड़ोदा कला, सलामी मंच के सामने से गुजरी। दूसरी टुकड़ी वंश शर्मा के नेतृत्व में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागरपुर अब सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। और तीसरी टुकड़ी को नेतृत्व दे रही हैं आसमीन, सर्वोदय कन्या विद्यालय नारायणा, अब सलामी मंच के सामने। बड़े सदमे कदमों के साथ आगे बढ़ती ये बालिका। और अब 3 रंगों से सजे हुए ध्वज दल वाहक बालिका दल नेतृत्व कर रही हैं सोनाक्षी शाही, गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हस्तसाल, शीतल, गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 नजफगढ़ और रितिका, गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगमपुर। अगला दल फ्लैग बियरर बॉयज, नेतृत्व कर रहे हैं रोहन, बीसी एसजी एसबीबी जे ब्लॉक साकेत, सन्नी, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3 नजफगढ़ और विपिन यादव, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशांत विहार। और इसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस पाइप बैंड, बैंड कमांडर सब इंस्पेक्टर आर केनवे के नेतृत्व में धुन सोने की चिड़िया। जी हां, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, मेरा भारत सोने की चिड़िया। अपनी सुरमई धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता दिल्ली पुलिस बैंड। और इसके ठीक सामने अब मंच के सामने से गुजर रही हैं सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर अंकिता, सलामी देने के बाद अब आगे बढ़ती हुई। संदेश यही कि शस्य श्यामल भारती तेरी कसम है, जिंदगी बस आन पर बलिदान होगी, पुण्य भारत भारती अक्षुण्ण रहेगी, दुश्मनों की बस्तियां शमशान होंगी, दुश्मनों की बस्तियां शमशान होंगी, दुश्मनों की बस्तियां शमशान होंगी। और कह रहे हैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शिव पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। भाव यही है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, और हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आप सबके हाथों में भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। आइए हम सब छत्रसाल स्टेडियम में अपने इस तिरंगे को हर जगह लहरा दें, फहरा दें, हाथ ऊपर करके तिरंगे के सम्मान में हम तिरंगे को ऊपर लहरा दें। सभी बच्चे तिरंगे को ऊपर धीरे धीरे हल्का हल्का लहरा और फहरा दें। बोल रहे हैं कदम कदम पर जोश है, रगों में इंकलाब है, कदम कदम पर जोश है, रगों में इंकलाब है, ये भारत माँ के वीर हैं, इनका शौर्य बेहिसाब है। एक ताल में पैर उठते, एक ताल में पैर उठते, एक सुर में हुंकार है,
इनके आगे झुक जाए दुश्मन की जो दीवार है। बाएं दाएं का ये संगम, बाएं दाएं का ये संगम अनुशासन की मिसाल है। मातृभूमि की रक्षा का हर सीने में उबाल है, हर सीने में उबाल है। बढ़ते जाते ये कदम इतिहास नया बनाएंगे, इस तिरंगे की शान को अंबर से ऊपर ले जाएंगे, अंबर से ऊपर ले जाएंगे, अंबर से ऊपर ले जाएंगे। समीक्षा क्रम को मध्य से तेज चल। परेड कमांडर ने समीक्षा क्रम का आदेश दिया और सभी दल अपने अपने स्थान से कुछ कदम आगे चले। जनरल सल्यूट, सलामी शस्त्र। परेड, बगल शस्त्र। परेड, वीर। आज के इस पावन अवसर पर अब निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया से आज के इस पावन अवसर पर उनके संबोधन का। आप सबसे मेरा निवेदन, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदया का अभिनंदन करें और उन्हें स्वतंत्रता उत्सव के इस अवसर पर बधाई दें। भारत माता की। भाई आवाज में आनंद नहीं है। इस पूरे स्टेडियम में देश को प्यार करने वाले जितने भी भारतीय नागरिक बैठे हैं, जोरदार आवाज में जयकारा भारत मां का लगाएंगे। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव में शामिल भारत दिल्ली सरकार में मेरे साथी मंत्रीगण, आदरणीय सभी सांसदगण, हमारे साथी विधायकगण, आप सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी माननीय अतिथिगण, मेरे वीर सैनिक और अर्ध सैनिक बलों के जवान और ये युवा बच्चे, ये साथी जो देश का भविष्य हैं, आप सभी को मेरी ओर से भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये पावन दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि असंख्य वीरों के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। इस पावन अवसर पर हम अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके संघर्ष ने भारत के लोकतंत्र को दृढ़ आधार प्रदान किया है। ये लहराता हुआ तिरंगा केवल हमारे लिए गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की संकल्प भी है और हमें यह निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सतत दायित्व भी है।
ये तिरंगा हमेशा हमारे लिए गौरव है। आज भारत विश्व के मंच पे नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रतिष्ठा के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत 2047 का राष्ट्रीय संकल्प आज प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर और प्रत्येक नागरिक का संकल्प बन चुका है। मैं इस अवसर पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दिल्ली के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूं। हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली विकसित भारत की इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगी और अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करेगी। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली केवल केंद्र शासन का केंद्र नहीं है। दिल्ली भारत की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक ऊर्जा और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल दिल्ली वासियों के विषय नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा का, पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, पिछले वर्ष आपने हमें दिल्ली की सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। यह जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं था, यह जनादेश शासन की दिशा और कार्यशैली दोनों में परिवर्तन लाने के लिए था। प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए और जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का था। और जब हमने कार्यभार संभाला तब हमें पिछली सरकार से अनेकों चुनौतियां विरासत में मिली, जो वर्षों की प्रशासनिक शिथिलता, वित्तीय अव्यवस्था, अधूरी परियोजनाएं तथा आधारभूत सेवाओं की उपेक्षा का परिणाम थी। परंतु हमारी सरकार ने उन चुनौतियों को परिवर्तन के अवसर के रूप में स्वीकार किया और पहले ही दिन से समाधान की रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारी सरकार का एकमात्र धर्म जन सेवा है, एकमात्र उद्देश्य दिल्ली का समग्र विकास है और एकमात्र संकल्प दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है। हमने शासन को केवल फाइलों में सीमित रखने नहीं दिया, हमने वर्षों की लंबित परियोजनाओं को गति देना और रुके हुए कामों को पुनः प्रारंभ करना, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को सक्रिय बनाना हमारी प्राथमिकता रहा है। हमने समस्याओं को केवल कार्यालयों में बैठकर नहीं, बल्कि सड़कों पे जा करके परियोजनाओं का निरीक्षण कर और विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर समयबद्ध कार्यशैली अपनाकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया है। हमारी प्राथमिकता यह रही कि निर्णय शीघ्र हो, योजनाएं समय पे पूरी हो और उनका लाभ सीधा सीधा जनता तक पहुंचना चाहिए। हमारी सरकार ने यह भी निश्चित किया कि दिल्ली का विकास जो है वो समन्वय के साथ आगे बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार
और अलग अलग अन्य एजेंसियां, स्थानीय निकाय और दिल्ली सरकार के बीच अभूतपूर्व समन्वय स्थापित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक वर्षों से जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जो रुकी हुई थी, उन्हें गति मिलने का काम हुआ है। कई नई विकास पहलों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है और मेरा पूरा विश्वास है कि जब सभी संस्थाएं एक साझा लक्ष्य के साथ कार्य करती हैं तो विकास की गति दुगनी हो जाती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं कि केंद्र और दिल्ली जब एक ही विजन की सरकार होने का लाभ दिल्ली के विकास को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत दिल्ली के विकास के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट, यानी देश की राजधानी को, उसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था दिल्ली को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए बनाई गई है जो अपने आप में गेम चेंजर साबित होगी। पहली बार दिल्ली राज्य का अकाउंट सेपरेशन हुआ है, पहली बार आरबीआई को दिल्ली का ऑफिशियल बैंकर बनाया गया है, जिससे दिल्ली को ना अब फंड की किल्लत होने दे रही है केंद्र सरकार, और हर विषय को तुरंत निर्णय करके आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। मैं धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का, जिन्होंने शासकीय में हमें 2600 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की है, जो 61 नए प्रोजेक्ट का काम करने में हमारी मदद करेगी। और ये वृद्धि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में एक मजबूत सहयोग का काम करने वाली है। दिल्ली के विकास के प्रति ये साझा प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में दिल्ली की जिम्मेदारी सामान्य नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यहां लिए गए निर्णय पूरे देश को दिशा देते हैं। यहां बनने वाला डेवलपमेंट का मॉडल पूरे दूसरे शहरों के लिए बेंचमार्क बन सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि विकसित भारत की दहलीज पर पहला कदम दिल्ली राज्य रखेगा, क्योंकि दिल्ली एक्टिव भी है, दिल्ली अटेंटिव भी है और दिल्ली अट्रैक्टिव भी है। बाकी राज्यों के लिए रोल मॉडल बनने की तैयारी दिल्ली की सारी है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूं। प्रिय साथियों, अब मैं उन प्रायोरिटीज की बात करना चाहती हूं जो दिल्ली के वर्तमान को बेहतर बनाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बनाने की बड़ी बुनियाद साबित होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट हमारे विकास की सबसे मजबूत नींव है। हमारा लक्ष्य ऐसे मजबूत सिस्टम को तैयार करना है जो आज की जरूरतें भी पूरा करे और आने वाले दशकों के भी दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरे। मेरे लिए स्वास्थ्य का अर्थ है कि एक गरीब परिवार में यदि बीमारी आ जाए तो उसे अपना घर बार बेचना ना पड़े, गहने इत्यादि बेचने ना पड़े, बुजुर्ग के इलाज के लिए दर दर भटकना ना पड़े, नवजात बच्चे के जीवन को बचाने के लिए बेहतर सुविधाएं सरकार दे सके। इसलिए दिल्ली सरकार ने गठन के तुरंत बाद जो पहला काम किया वो भारत में पूरे देश में जो लागू थी वो योजना दिल्ली में भी लागू की गई, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। और मुझे खुशी है ये बताते हुए
कि अभी तक 9 लाख बेनिफिशरीज अभी तक इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 70 वर्ष की आयु से अधिक के जो बुजुर्गवार हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 3 लाख लोग वय वंदन योजना के अंतर कार्ड में शामिल हो चुके हैं। इस 1.5 साल के छोटे कार्यकाल में हमने दिल्ली में 417 जन आरोग्य मंदिर खोले हैं, जिसमें 80 प्रकार की जांच और निशुल्क दवाइयां उपलब्ध हैं। 5 हॉस्पिटल के नए ब्लॉक पूरे किए गए हैं और 38 सरकारी अस्पतालों को हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जोड़ा गया है। डॉक्टरों की कमी को पूरा किया गया है, मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा एक और बहुत विशेष योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है अनमोल योजना। ये अनमोल योजना दिल्ली में पैदा होने वाले हर एक नवजात शिशु के लिए है, जहां पैदा होते ही उस बालक की एक बूंद के द्वारा 56 प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे, जो उसके जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये टेस्ट केवल सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये दिल्ली में पैदा होने वाले हर बालक के लिए है, ताकि दिल्ली स्वस्थ हो और स्वस्थ होके आगे बढ़े। हम चाहते हैं दिल्ली का हर बच्चा स्वस्थ हो और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी के साथ उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। साथियों, राष्ट्र निर्माण की पहली नींव किसी भी स्कूल के क्लासरूम से रखी जाती है। जब एक बच्चा स्कूल से अपनी 12वीं पास करके निकलता है, तो उसके साथ उसकी मार्कशीट के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है। उसके करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का भी एक संकल्प उसके साथ जुड़ा होता है। वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, पर साथ ही देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी अपने कंधों पे लेता है। और इसीलिए इस सोच के साथ हमने दिल्ली के सभी स्कूलों में नींव और राष्ट्र नीति जैसे नए करिकुलम जोड़े हैं, जो हमारे बच्चों को देशभक्ति की भावना के साथ भी जोड़ेंगे और देश को बेहतर बनाने के लिए भी मोटिवेट करेंगे। हमने 75 नए सीएम श्री स्कूल बनाने का काम किया है, जिन्हें पूरी तरीके से फुली इक्विप्ड किया गया है। 9000 क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं और हमारा लक्ष्य है कि एक एक क्लास यानी कि सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी, हर स्कूल में स्टेम लैब होगी, लैंग्वेज लैब होगी, प्लेग्राउंड और डिजिटल लाइब्रेरी भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे बच्चे खुश होंगे कि उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। और हमने दिल्ली सरकार के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की है और 9th क्लास की सभी बेटियों को बेहतर रूप में स्कूल आने जाने के लिए साइकिल देने का काम शुरू किया है। दिल्ली को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो लगातार कनेक्टिविटी, मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को साथ लेके चले। और दिल्ली तेजी से भारत की ईवी सिटी का रूप ग्रहण कर रही है। एक ईवी सिटी के रूप में उभर के दिल्ली ने एक कंपैरेटिव ईवी पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें हमने एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन देने के साथ साथ
सब्सिडी भी दी है और स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए हैं। ईवी इंफ्रा भी बना रहे हैं और दिल्ली में हर जो बैटरी है उसकी रिसाइकलिंग का भी पूरा प्लान बनाया गया है। ये ईवी ट्रांजिशन एक मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत हो ताकि विकास की रफ्तार भी बढ़े और पर्यावरण की सुरक्षा भी दोनों साथ साथ चले। दिल्ली में अभी तक देश की सबसे बड़ी ईवी बसेस की फ्लीट है। 4,500 बसें ईवी हैं जो कि किसी भी बड़े से बड़े राज्य से भी ज्यादा है। ये है दिल्ली राज्य का मॉडल जिसे अब बाकी राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार में दिल्ली की मेट्रो को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। नए रूट पे भी पूरा फोकस है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा फेज 4 की प्रायोरिटी कॉरिडोर्स को जनता को समर्पित किया गया, जिसमें मजलिस पार्क से मौजपुर और दीपाली चौक से मजलिस पार्क का उद्घाटन करा गया था। और इसी तरीके से फेज 4 के बैलेंस कॉरिडोर जी ब्लॉक साकेत से लाजपत नगर, कुंडली से रिठाला, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्था का अप्रूवल भी कर दिया गया है। इन 3 कॉरिडोर के माध्यम से अब हमारा मेट्रो का नेटवर्क 47 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से फेज 5A के लिए भी हमने 3 और कॉरिडोर सैंक्शन किए हैं। आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से टर्मिनल 1 तक और तुगलकाबाद से कालंदी कुंज तक। ये केवल मेट्रो नहीं, ये हमारे लिए एक ऐसा नेटवर्क है जो समय की बचत भी कराता है, प्रदूषण में कमी भी करता है और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि दिल्ली एनसीआर का मेट्रो नेटवर्क पूरे देश में सबसे बड़ा है। मैं धन्यवाद देती हूं केंद्र की सरकार को, जिन्होंने दिल्ली की जरूरतों को ध्यान करके हमारे लिए ये काम किया है। और ये भी कहना चाहती हूं, दिल्ली आधुनिक होने के साथ साथ अपनी विरासत से भी जुड़ी है। विकास की नई ऊंचाइयां छूने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और पहचान को भी पूरे गौरव के साथ आगे लेके जा रहे हैं। इसी सोच के साथ दिल्ली की समृद्ध विरासत को नए अवसर और दुनिया से जोड़ने का काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हम दिल्ली को मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म के साथ साथ हेरिटेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी केंद्र बनाना चाहते हैं। दिल्ली से पूरा भारत खुद को जोड़ता है। दिल्ली देश की राजधानी है। दुनिया के सामने भारत की पहली झलक यदि कोई राज्य है तो वो दिल्ली है। हमारी सड़कें, हमारी स्वच्छता, हमारी हवा, हमारी विरासत, महिलाओं की सुरक्षा, यातायात अनुशासन और बाहर से आने वाले लोगों के प्रति हमारा प्यार व्यवहार दुनिया के सामने एक ऐसी छवि बनाते हैं जो भारत की संस्कृति और परंपराओं की देन है। दिल्ली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिच कल्चरल आइडेंटिटी, हम ऐसी कॉन्सर्ट इकोनॉमी को दिल्ली में जोड़ना चाहते हैं जो दिल्ली देश के और साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े कल्चरल और एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन में से एक दिखाई दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो सपना देखते हैं, दिल्ली अपनी इसी विरासत और पहचान के साथ विकसित दिल्ली के सपने को आगे लेके चल रही है। हमारी इस शहर के सामने अनेकों चुनौतियां हैं साथियों। पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज उसमें खास स्थान रखता है। इसलिए
पहली बार दिल्ली राज्य के बजट को ग्रीन बजट घोषित कर हमने 21% बजट का हिस्सा यानी 22,000 करोड़ को ग्रीन बजट के रूप में खर्च करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती है, परंतु सिर्फ ब्लेम गेम करने से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हमने समाधान की ओर कदम बढ़ाए हैं और पूरी दिल्ली में पहली बार किसी सरकार ने फॉरेस्ट नोटिफिकेशन किए हैं। पहली बार दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने का काम चल रहा है। 70 लाख पेड़ दिल्ली में लगाने का जो काम था उसमें से लगभग आधे से अधिक काम को हम पूरा कर चुके हैं। डस्ट मिटिगेशन के इफेक्टिव प्लान और एमिशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन हमारा लक्ष्य है। हम सब मिलकर के अपनी इन प्राथमिकताओं पे काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता पूरी तरीके से स्पष्ट है। 5 वर्षों में हमें दिल्ली का हर तरीके का कूड़ा साफ करना है। हमें सिर्फ सड़कों का कूड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का कूड़ा भी साफ करना है, लाल फीताशाही का कूड़ा भी साफ करना है और पुराने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का कूड़ा भी साफ करना है, प्रदूषण का कूड़ा भी साफ करना है और कूड़े के पहाड़ों को तो साफ करना ही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली में मात्र इस 1.5 साल में कूड़े के पहाड़ लगातार घटे हैं और हमने इन कूड़े के पहाड़ों से 75 एकड़ जमीन को रिक्लेम किया है। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कूड़े के पहाड़ों को दिल्ली से जाना ही पड़ेगा और वो जा रहे हैं और दिल्ली की जनता देख रही है। साथ ही वेस्ट टू एनर्जी की कैपेसिटी जो दिल्ली की कम थी, जिसके कारण से ये कूड़े के पहाड़ों के ढेर लग रहे थे, उसे बढ़ाने का काम भी दिल्ली सरकार कर रही है, जिसे हम 7,000 मीट्रिक टन से प्रतिदिन 15,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी पे लाने के लिए प्रयासरत है ताकि कोई नया कूड़े का पहाड़ ना खड़ा हो। हमने यमुना की सफाई के लिए और उसके पुनर्जीवन के लिए भी प्रायोरिटी के रूप में काम किया है। जितने भी पुराने एसटीपीज थे, जितने भी ये 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, हमने उनको अपग्रेड करने का काम किया और नए 27 एसटीपीज को शुरू करने का काम किया है ताकि एक भी ड्रेन के माध्यम से गंदा पानी यमुना जी में ना जाए, ये हमारा प्रण है। साथियों, यमुना गंदी करने का एक और कारण भी है। जो लाखों टन गोबर नालों के माध्यम से जाके यमुना जी में गिरता रहता था, वो भी लगातार यमुना को गंदा कर रहा था। पहली बार किसी सरकार ने बहुत ही सीरियस नोट पे इस दिशा में काम किया है और दिल्ली का पहला बायोगैस प्लांट शुरू किया गया घोगा में और एनसीडी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने मिलकर के एमओयू साइन किया है, जिसके माध्यम से हम 600 टीपीडी कैपेसिटी के कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्लांट शुरू करेंगे। हमारा ध्येय है कि कोई 100 ग्राम गोबर भी यमुना जी तक ना जाए, उससे पहले ही इस गोबर को एनर्जी में, फ्यूल में और एम्प्लॉयमेंट के अवसरों में तब्दील कर दिया जाए। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मैं आज आपको केवल कुछ उपलब्धियां बताने के लिए नहीं आई हूं, लेकिन मैं आज के पवित्र दिन अपने सरकार को कि किए हुए काम, जो काम हम पिछले 1.5 साल में कर पाए, वो केवल अंत नहीं है। यहां से तो हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि हमने जो किया वो जरूरी था, पर जो करना बाकी है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं सिर्फ सपनों की दिल्ली नहीं कहना चाहती, इसे हम
सपने पूरा करने वाली दिल्ली बनाना चाहते हैं। और हमारा वादा है, भारत की आजादी को जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब दिल्ली मॉडल देश के सभी राज्य अपनाना चाहेंगे। ये कोई छोटा एम्बिशन नहीं है, पर लेकिन दिल्ली का एम्बिशन छोटा होना भी नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार हर नागरिक की चिंता करते हुए काम कर रही है, विशेष रूप से हमारी बेटियों की, बहनों की। साथियों, हमारी सरकार दिल्ली की महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी और ड्रीम्स चारों दिशाओं में काम कर रही है।